एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हुआ है इवनिंग के 3:30 और इस टाइम मैं अपने कपड़े लेकर आ गई हूँ नीचे। यानी ये कपड़े मैंने मॉर्निंग टाइम के धुले थे और सूख चुके हैं, इनको मैं लेकर आ गई हूँ। वैसे इस टाइम मैं बैठी धूप में थी, छत पर धूप सेकने के लिए गई थी। मॉर्निंग रूटीन मैंने जो आपके साथ शेयर की थी, बस उसी दिन की ये मेरी इवनिंग रूटीन है। मॉर्निंग टाइम हम वॉक को जाते हैं, उसके बाद घर के क्लीनिंग करना, खाना, कपड़े धुलना और बहुत जल्दी ना मैंने छत पर ये कपड़े धुल कर डाल दिए थे तो ये बहुत जल्दी सूख गए थे। उसके बाद मैंने जो मॉर्निंग रूटीन रहती है वो निपटाई, फिर छत पर चली गई धूप सेकने और अभी आई हूँ। अच्छा खासा मैंने रेस्ट किया। अपने ऊपर ध्यान देना भी हमारी एक जिम्मेवारी है। जब हम खुद का ध्यान रखेंगे तभी तो हम अच्छे से परिवार को चला पाएंगी, खासकर हम जो गृहिणियां हैं। सर्दियों के इतने छोटे दिन होते हैं, हम अपने कामों में इतनी उलझी रहती हैं, कब सुबह से शाम हो जाती है कोई पता नहीं चलता है। बट जब हम ना पूरा रूटीन बनाकर हम काम करेंगी तो जरूर अपने लिए टाइम भी मिलेगा और टाइम देना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैंने धूप सेकी, उसके बाद ही ये मैं कपड़े लाई। अच्छा खासा मैंने टाइम निकाला। वहाँ जैसे कोई सब्जी, साग हो गया या कुछ भी है, जैसे मटर हो गए छीलने वाले, वो भी मैं काम कर लेती हूँ। कभी कभार मैं अपना वीडियो का काम भी धूप में बैठकर कर लेती हूँ। सर्दियों की धूप हम गृहिणियों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे विटामिन डी भी मिलता है और हमारा जो काम रहता है खासकर पानी में ही और अंदर का जो काम होता है फ्रेंड्स, इसकी मैं बात करूं तो भले हम दिन भर लगे रहें फिर भी ये काम खत्म होने का नाम नहीं लेता है, पर इसमें से कुछ टाइम निकालना भी हमारी जिम्मेवारी है। ये जो डाइनिंग चेयर के कवर थे ये भी मैंने वॉश किए थे, इनको भी चढ़ा दिया है और साथ में जितने भी कपड़े थे उनकी मैंने तह लगाई और अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर दिया है। इसके बाद मेरी रूटीन होगी, जो इवनिंग रूटीन रहती है खाना पकाने की, वो शुरू हो जाएगी। टाइम 3:45 हो चुके हैं और रात के खाने की तैयारी मैं कर दूंगी। देखिए रात के खाने में आज मैं ना पालक पनीर बनाऊंगी। ये पालक जब मेरी ना मॉर्निंग रूटीन हुई थी उसी टाइम मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। तो चलिए खाने की करती हूँ तैयारी। खाने की प्लानिंग हमेशा पहले से ही होती है। तो ये साग ना मैंने मॉर्निंग टाइम का ही वॉश करके रखा था कि आज इवनिंग टाइम में पालक और पनीर बनाऊंगी। तो पनीर जैसे ये हरी चीज़ें कोई भी है, साग मान लीजिए, तो उसको ना पहले ही वॉश करके हम रख दें तो उसका पानी भी निकल जाता है और फिर कट करने को बढ़िया रहता है। कट कर लूँगी। और ये जो मेरी रूटीन है ना खाना पकाने की फ्रेंड्स, हमेशा 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। मेरे हस्बैंड जी भी इसी टाइम ड्यूटी से पहुंचते हैं। एक तो गर्मा गर्म खाना उनको आते ही मिल जाता है और दूसरा रात का जो खाना रहता है हमेशा हमें जल्दी खाना चाहिए, खाते ही बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पालक कट कर लिया। तो इसमें डाला मैंने नमक 1 गिलास पानी का और इसके ऊपर देंगे ढक्कन। इसको रखेंगे बॉईल करने के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो चलिए जी, साग मेरा बॉईल हो चुका है और दूसरी साइड में पकने के लिए रखूंगी चावल। फ्रेंड्स आज ना मैं पालक और पनीर के साथ चावल बना रही हूँ। पालक ग्राइंड करना है बट उससे पहले मेरे को ठंडा करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने फैन चालू किया, उसके नीचे रखा और एकदम से देखा यहाँ तो लाइट ही नहीं है।
फैन के नीचे रखा तो लाइट ही चली गई। अब मैंने इस कढ़ाई में ना ठंडा पानी भरा है और इसके ऊपर रखा है, थोड़ा ना इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर ये ग्राइंड करने के लिए अच्छा रहेगा। इसको ठंडा करना हो गया मुश्किल, इसमें लग रहा है टाइम, तो फिर बस ऐसे ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। लाइट चली गई है एकदम से। बहुत ही जल्दी पालक ठंडा हो चुका है, ये जो मैंने ट्रिक अपनाई, और चलिए ग्राइंडर लेकर आई हूँ और इसको करूँगी ग्राइंड। बट इससे पहले मैं देख रही हूँ ये बहुत गंदा है। और पीछे ना आप देख रहे होंगे हस्बैंड जी भी आ गए हैं ड्यूटी से, अभी ही ये आए हैं। इसको यूज़ किया बच्चों ने, हस्बैंड ने, मैं थी गांव में तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको अच्छे से 2-3 बार रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया है। एक चना मसाला पापड़, ये है अब लगी मैं पालक ग्राइंड करने, बट मेरे दिमाग से निकल चुका है कि लाइट तो है ही नहीं और मैं बहुत जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ। काम ही नहीं बढ़ना, ऐसी लाइट गई ना इसमें काम ही खराब हो। मैं ग्राइंड लगी करने, दिमाग में नहीं था कि लाइट ही नहीं है। अब लाइट आएगी तो ही बनेगा ये पालक पनीर। 5 मिनट मैंने वेट किया और लाइट आ गई एकदम से। पूरे 5 बजे लाइट आ जाती है हमारे यहाँ पर। 2 दिन से कंटिन्यू लाइट जा रही थी, शायद कोई काम चल रहा होगा। और इसके बाद मैंने पालक ग्राइंड किया। चलिए कढ़ाई रख देते हैं तड़का लगाने के लिए और इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। ये 2 प्रकार के पापड़ लाए थे, एक बीकानेरी का जो उड़द दाल से पका हुआ है और साथ में दूसरा पापड़ है चना दाल का। तो दोनों में ही काली मिर्च पड़ी हुई है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और खासकर सर्दियों में पापड़ तो जरूर खाना चाहिए खाने के साथ, क्योंकि इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। इसमें ना काली मिर्च पड़ी होती है। तो मैंने तड़के के लिए यहाँ डाला था तेल, तो साथ साथ में ही ना मैंने तल लिया पापड़ को। तो मैंने पापड़ तले थे 4, तो 4-4 इसके पीस कर लिए थे, यानी एक पापड़ एक जने को तल लिया था। 4 पीस में मैंने डिवाइड करके तला। और चलिए तड़का लगाते हैं। सूखा धनिया और साथ में जीरा, सूखी मिर्च, हरी मिर्च ऐड की और इसके बाद लहसुन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये बन रहा है लहसुनी पालक, मतलब सिर्फ लहसुन ऐड होगी इसमें, कोई टमाटर प्याज ऐड नहीं होगा। देगी मिर्च, हल्दी ऐड की है और इसके बाद डायरेक्ट जाएगा पालक। बहुत ही आसान तरीका है इसको पकाने का और बहुत ही जल्दी में पकता है। अगर हमने ना पहले का ही वॉश करके रख दिया है चुन करके पालक, उसके बाद तो ये बहुत जल्दी पकता है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था और पूरा पालक इसमें ऐड किया। इसको बॉईल करने रख दिया है 5-7 मिनट के लिए। तो इतना टाइम मैं ये जो पालक है इसको कट कर लूँगी पीस में। वैसे कई फ्राई करके भी डालते हैं, बट मेरे जो बच्चे हैं ना मेरे को पालक को फ्राई नहीं करने देते हैं। बोलते हैं मम्मा पालक फ्राई करके अच्छा नहीं होता है, तो बस इसी रीज़न से मैं कच्चा डालती हूँ। वैसे कच्चा डाल सकते हैं आप भी। तो इतने टाइम में मेरा पालक भी यहाँ रेडी हो चुका है। चलिए जी पनीर ऐड कर देते हैं और इसके बाद भी कम से कम 5 मिनट के लिए फिर पकाना है। तो बस हमारा पालक पनीर पककर रेडी हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो इसके ऊपर ना हल्की सी मलाई भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा ना हैवी हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने नहीं ऐड की। आप ऐड कर सकते हैं।
बच्चों को भी बोल दिया है खाना खाने के लिए और गर्मा गर्म प्लेट लगाना मैंने कर दी है शुरू। तो खाना जो है ना हमारा फ्रेंड्स, अगर मैं टाइम की बात करूं 6:30 बजे के लगभग हमारा खाना हो ही चुका था। हम बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं और आपको पता है अंधेरा इस टाइम ऐसे लगता है आधी रात हो गई है। जो सर्दियों के दिन रहते हैं हमारा इतना आना जाना नहीं होता, इतनी बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है और खाने जितने भी सर्दियों के होते हैं ना वो हैवी होते हैं, हम खाते चलते हैं और हमें कोई पता नहीं चलता है। तो ये जो चीजें हैं ना ध्यान देने योग्य ही होती हैं। बॉडी का भी हमें ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना है। तो इसी रीजन से मैं खाना बहुत ही जल्दी पका देती हूँ। जब हम खा लेंगे ना 6:30 बजे या 7 बजे के करीब, अभी हमें तो सोना नहीं है, बड़े जल्दी सोएंगे फ्रेंड्स, तो 9 बजे सोएंगे, 9 बजे बेड पर जाएंगे, बट जल्दी हम खाना खा लेंगे ना तो थोड़ा खाना हमारा पच जाएगा सोने तक के लिए। इसी रीजन से खाना मैं थोड़ा जल्दी पका देती हूँ, हेल्थ इशू ना आए। और आपको पता है कोई भी चीजें हैं आजकल, भले आप वेजिटेबल लो चाहे कोई फ्रूट्स ले लो, हर किसी में मिलावट है ही है, केमिकल है मिले हुए। तो बस यही छोटी मोटी बातें हमें अपने ऊपर ध्यान देनी है। एक खाने का ध्यान रखना, अपनी एक्सरसाइज का अपने ऊपर ध्यान देना है, खासकर हम जो गृहिणियां हैं। आउटिंग की अगर मैं बात करूं, जो बच्चे हैं ना आपको पता उनकी आउटिंग तो हो ही जाती है, वो तो बिजी शेड्यूल है इनका, पढ़ाई का खेलना ये इनका चला रहता है। हस्बैंड की अगर मैं बात करूं, इनका भी बिजी शेड्यूल है, इनका आना जाना लगा ही रहता है, ड्यूटी पर जाएंगे कुछ भी है। बट हम जो गृहिणी है ना बस घूम फिर करके किचन से रूम बाथरूम, बस यही हमारा पूरी दुनिया का सिलसिला चला होता है। तो कुछ एक चेंजिंग हमें अपनी लाइफ में लाना बहुत ही जरूरी है। टाइम निकालना खुद के लिए बहुत ही जरूरी है। पहले तो वैसे हमारी फैमिली, क्योंकि हम अपना काम रूटीन से करेंगे तो फैमिली का काम हो गया, और दूसरा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हम खुद फिट हो गए। ये छोटी मोटी बातें ध्यान में देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते ना हमने खाना भी खा लिया, बर्तन भी साफ कर लिए, और उसके बाद नहीं ये जो बेसिक सिंक है ना बर्तन धोने वाली, टैब वगैरह, रात के टाइम तो मैं डेली डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ। इसको अच्छे से रगड़ कर धुला है। एक तो मैंने स्क्रब लिया है, दूसरा जो स्टील बुल है इसके अंदर डाला हुआ है, अच्छे से रगड़ करके। और देखिए इसको करूंगी मैं बढ़िया करके वॉश, और फिर ना मैं सूखे कपड़े से सुखा देती हूँ इस सारे एरिया को। गैस चूल्हे को भी साफ करूंगी फ्रेंड्स। जब मैंने ना पालक बनाया था ना इसके ऊपर, तो पालक चटकता है। आप हमेशा देखना जब हम पालक को बॉईल करते हैं ना ग्राइंड करके, तो बहुत चटकता है। तो उसके छींटे लगे थे गैस चूल्हे के ऊपर, जो बैक का एरिया है टाइल्स का जितना भी, इसके ऊपर भी छींटे लगे थे। तो बस मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। आपको पता है मेरी मॉर्निंग रूटीन भी चलनी है, तो उसके लिए ना मैंने किचन को रेडी करना है सुबह के टाइम के लिए। चमचमाता हुआ किचन दिखे ना तो सुबह बन जाती है। मतलब आपको पता है जल्दी जगना होता है, और बच्चों का एग्जाम है कल। दूसरी बात हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, तो जल्दी ही मैं जगती हूँ, किचन में जाती हूँ। और सुबह ना ऐसा चमचमाता किचन दिखे ना तो क्या ही कहने। इसके बाद मैंने पूरा किचन किया साफ, और नीचे का जो एरिया है ना, ये कपबोर्ड जो है ना, इसके ऊपर भी छींटे हाथ लगे थे। अब बच्चे थे यहाँ पर, आपको पता, और हस्बैंड इन्होंने मान लिया किसी चीज के हाथ लगाया और सीधा इनके साथ लगा दिया, तो ऐसे पूरे हाथ लगे हुए थे। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो इसको भी अच्छे से मैं साफ कर लूँ। ये रहती है मेरी इवनिंग रूटीन, और मैं फ्री तो हो ही गई थी, मेरे को लगता कोई 7:30 बजे, बट मैं लेट हूँ जिस दिन तो 8 मान लीजिए। बस मेरी यही इवनिंग रूटीन रहती है। इससे हमारा खाना भी टाइम पर होगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, और फिर ना हमें रेस्ट करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। और जो हमारी मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो भी नाइट रूटीन पर ही डिपेंड करती है। देखिए जल्दी भूख लगेगी, सुबह जल्दी जगेंगे हम सुबह, तो मॉर्निंग रूटीन तो ऑटोमेटिकली हमारी बन गई। तो ये छोटी मोटी बातें हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। यानी जिंदगी बनाना या बिगाड़ना टोटली ही हमारे ऊपर डिपेंड है। बाकी देखिए किचन हो चुका है क्लीन, और इसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना वीडियो का भी करती हूँ। इसके बाद 9 बजे तो हमारी लाइट ऑफ हो जाती है।
इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।